नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का शिरोरोग प्रतिशत कर पा रहे क्या? या डॉक्टर राम कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम सर, आ रही है, अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही। ये अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? प्रदीप हाँ सर, सर। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर, हो रहा है सर। हाँ, 26 नंबर का श्लोक पढ़िए। खलती के लक्षण 26। खल थेरेपी के लक्षण सर। हाँ प्लीज पढ़िए। खल हाँ जी। थेरेपी जन्मयम शांतनम तत्र तु कमात। खलेतरपि जनमेवं शांतनं तत्र तु क्रमात्। हिंदी वाला पढ़िए। खलती गंज भी इसी प्रकार से उत्पन्न होती है, परंतु बाल इसमें धीरे धीरे गिरते जाते हैं। हाँ, ये एक तरह का बीमारी होता है जो गंजापन होता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का कैसे है, तो गंजा जो इसी तरह से उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे बाल गिरते जाते हैं। 26 का टीका पढ़ दीजिए। हिंदी वाला पढ़िए। हिंदी। ये राम जी। हाँ जी सर, पढ़ रहा हूँ। एव एतत्तुल्या रूपा खलते इष्टपति खलतो क्रमेण केशाना सातो न तुयदंद्र लुप्त इव सहसा। हाँ, इसका मतलब यह है कि इसी तरह से खलती की उत्पत्ति है, किंतु खलतो में जैसे इंद्रलुप्त में सहसा बाल गिर जाते हैं, इसमें एकदम नहीं गिरते। केशाम शातो न तो इंद्रलुप्त इव सहसा, इंद्रलुप्त जैसा सहसा नहीं होते हैं, क्रम से धीरे धीरे बाल गिरते हैं। चलिए 27 नंबर का जो श्लोक है, सविता पेठे मैडम जी, आप 27 28 का पढ़ दीजिए प्लीज। बातज खलती के लक्षण। हाँ सर, प्रणाम प्रणाम सभी को। वातज खलति के लक्षण। सावाताद अग्निदग्धाभा पित्तात् स्विन्नसिरावृत्तः कफात् घनत्वक्वर्णश्च यथा स्वं निर्दिशेत् त्वचि। दोषैः सर्वाकृतिः सर्वैरसाध्यासा नख प्रभा। दघ्नानि नैव निर्लोमा सदाहाया च जायते।
दग्धाग्निरेव दग्धाग्निरेव निर्लोमा निर्लोमा सदा या च जायते। जायते। जी पढ़िए ये। हाँ, यह खलती वायु से अग्नि द्वारा जले हुए के समान, पित्त से स्वेद युक्त और सिराओं से भरी और कफ से घट्ट एवं त्वचा के पढ़िए। समान वर्ण की होती है। त्वचा में दोष के अनुसार वर्ण समझना चाहिए। संपूर्ण दोषों से उत्पन्न न खलती संपूर्ण लक्षणों वाली होती है, वह असाध्य है। नख की प्रभा वाली खलती असाध्य है। अग्नि से जले हुए के समान लोम रहित या दाह युक्त खलती भी असाध्य है। हाँ, तो ये खलती है वात जन्य, कितना बढ़िया बताया है। एक मिनट देखिए। यह खलती वायु के द्वारा अग्नि द्वारा जले हुए के समान, पित्त से स्वेद युक्त, सिराओं से भरी हुई और कफ से अगर होती है तो घट्ट और त्वचा के समान वर्ण वाली होती है। त्वचा में दोष के अनुसार वर्ण समझना चाहिए। संपूर्ण दोषों से उत्पन्न खलती संपूर्ण लक्षणों वाली होती है, वह असाध्य है। नख की प्रभाव वाली खलती असाध्य है। अग्नि से जले हुए के समान लोम रहित या दाह युक्त खलती भी असाध्य होती है। अब पलित का कारण, चलिए हरिहर सर आप कृपया पढ़ेंगे 29 नंबर का श्लोक। सर टीका रह सॉरी गई, सॉरी टीका। सॉरी सॉरी टीका रह गई, सॉरी। 27 और 28 का टीका पढ़ दीजिए। हाँ, सा खलती वातात् अग्निदग्धाभा स्यात्, पित्तात् स्विन्नशिरावृत्ता स्यात्, कफेन घनत्वं, त्वचि वर्णाश्च यथा दोष निर्दिशेत्। मतलब वो जो खलती है वात की वजह से अग्नि दग्धाभा से अग्नि से जले हुए के समान हो जाती है। पित्त से स्विन्न पसीने वाली स्वेद युक्त और सिरा से आवृत होती है। कफ से घन त्वक वाली होती है। त्वचा वर्णाश यथा दोष निर्दिशित, त्वचा के वर्ण जैसे जैसा दोष होगा वैसा हमें समझना चाहिए, निर्देशित किया गया। 28 वाला पढ़िए। सर्वै दोषै सर्वाकृति सर्वलक्षणा खलति, नख कविता मैडम। प्रभासा च। हाँ सर, सुनाई नहीं दे रहा है। सर्वै दोषै हाँ सर्वाकृति सर्वलक्षणा खलति, नख प्रभासा च असाध्या स्यात्, अग्निदग्ध तुल्या रोमरहिता स दाहा च या जायते, स अपि असाध्या स्यात्। जी। हाँ, सर्व दोषे सर्वाकृति, सभी दोषों से सभी आकृति वाले सर्व लक्षण वाले खलती होती है। नख प्रभा, नाखून के प्रभा जैसी अगर हो गई तो वो असाध्य हो जाती है। अग्नि दग्ध तुल्य अगर रोम रहित हो गई और दाह युक्त हो गई तो वो भी असाध्य मानी गई है। चलिए 29 नंबर का जो श्लोक है यह आदरणीय हरिहर सर आप कृपया। जी सर। शोक श्रम क्रोध क्रुद्धः शरीरोस्मा शिरोगतः। शोकास्मात् शरीरोस्मा शिरोगतः। येषान् सदोष पचति फलितं संभवत्यतः। येषां सदोष सदोष पचति फलितं संभवत्यतः। जी इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। 29 नंबर का हिंदी वाला पढ़िए सर। तो क्रोध और श्रम से अपक शरीर की उष्मा पित्त सिर में जाकर वातादि दोष के साथ मिलकर बालों को पका देते हैं। इसके बाल श्वेत हो जाते हैं। कर्तव्य, इस लक्षण में कालग और अकालग दोनों जप शास्त्रों का संग्रह है। यथा श्वेतोपलितो सदेह भूमि दुग्धा यकुर्यात् चलति नस्य, कपितु दग्धा पलितानि कुर्यात् हरि प्रमाद शिरोग्रह। तो पलित रोग है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, बाल पीले को
सफेद होने को बोलते हैं पलित। शोक है जाकर वातज दोष के साथ मिलकर बालों को पका देती है, जिसमें बाल सफेद हो जाते हैं। बोल रहे हैं इस लक्षण में कालज और अकालज दोनों टाइम से आते हैं। यथा तेजो नीलाद्य सह केश, वो सिर में चला जाता है, किंतु दग्ध्वा पलितानि कुर्यात्। खलती में तो वो जला के बाल गिरा देता है, लेकिन पलित में किंचित दग्ध्वा, किंचित तु दग्ध्वा पकाता है। और हरि प्रबोध शिरो आणम, मतलब फिर वहां पे पलित के लक्षण 30 नंबर का जो श्लोक है, मनीषा मैडम जी आप पढ़ सकती हैं? हाँ जी सर, आदरणीय प्रणाम मनीषा सर। मैडम, जी सर, प्रणाम सर। इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन अभी दिख रहा 29 है? पलित का लक्षण सर, हाँ, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर। तद्वाता स्फुटितम बड़ा करो, श्याम खरम रुक्षम 1 मिनट रुको। जलप्रभम। सुटितम श्याम श्रावं खरं रुक्षं जलप्रभम् सिद्धात् सदाहं सुताभं कफात स्निग्धं बिभ्रद्धिमथ। स्निग्धं विवृधितं स्निग्धं बिवृद्धिमत् मत्। स्थूलं शुशुकं सर्वेस्तु विद्याधया मिश्रलक्षणम्। स्थूलं शुष्कं सर्वेषु सर्वेषु मिश्रलक्षणम्। यह पलित वायु के कारण फटा हुआ स्यावर्ण खररुक्ष और जल के समान कांति का होता है। पित्त से दाह युक्त तथा पीली झाई का होता है। कफ से स्निग्ध और बढ़ने वाला स्थूल और अति शुक्ल होता है। सब दोषों से यह मिश्रित लक्षणों वाला होता है। वक्तव्य, जल प्रभम के स्थान पर जलत्व प्रभम सॉरी पाठ भी है। जी सर। हाँ, ये पलित होता है, जो बाल सफेद होते हैं वायु के कारण फटा हुआ रहता है, बालों में फटा फटा रहता है, श्यावर्ण खर रुक्ष और जल के समान कांति का होता है। पित्त से अगर ज्यादा है तो दाहयुक्त और पीली झाई का होता है। कफ से स्निग्ध और बढ़ने वाला स्थूल और अति शुक्ल होता है। यह सब दोषों से यह मिश्रित लक्षणों वाला होता है। जल प्रभम के स्थान पर ज्वलत प्रभम पाठ भी है। इसका टीका पढ़ते हैं। 30 नंबर का जो श्लोक है, इसके टीका पढ़ दीजिए मैम। जी सर, क्लियर तो नहीं दिख रहा, बट तत्व पालित दिख रहा है वातान स्फुटित। आपको स्क्रीन हाँ पे? सर, हाँ जी सर। तथा पलित वातात स्फुटिता द्विगुम स्यात् पित्तेन सदाह पीतशर्णम कफात स्नग्धम विवृद्धो मत स्थूल सुशुक्ल च सर्वेस्तु दोषे सद्वीर्ण लक्षणम विद्यात्। हाँ, वो पलित जो है वात की वजह से स्फुटित आदि गुण से युक्त होता है। पित्त के वजह से दाह युक्त और पीले वर्ण का होता है। कफ से स्निग्ध बढ़ते वाला और स्थूल और शुक्ल इस तरह से होता है। सभी दोषों से संकीर्ण लक्षण वाला होता है। चलिए 31 नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? शिरो रोगज पलित के लक्षण 31 का कौन पढ़ेगा? प्रदीप सर आप पढ़ सकते हैं, जी सर, नमस्कार। या महाजन सर आप पढ़ सकते हैं? शिरोरुजोध्वं च 31 नंबर का श्लोक, चरणम। या जितेंद्र जी, अच्छा आप पढ़िए सर। शिरोरुजोध्वं च अन्यद्युच्चरणम स्पर्शनासहम। शिरो वेदना से उत्पन्न अन्य पलित विवर्ण और स्पर्श चलिए को न पढ़िए। सहने वाला होता है। शिरो वेदना से उत्पन्न अन्य शिरो पलित वेदना विवर्ण से और उत्पन्न, स्पर्श को न सहने वाला होता है। हाँ हाँ,
हाँ, शिरोवेदना से उत्पन्न पलित रोग होता है, वो विवर्ण होता है, स्पर्श को न सहने वाला होता है, उसमें हेडेक भी होती है। 31 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ दीजिए प्लीज। 31 का। जी એને થોડુંક શેર जी કરી દીધું એટલે એક વાર ઇન્ટર્નશીપ ફોન નાખી स्क्रीन पे नहीं દીધા आया जी अभी। નાખી દે એમ તો નબળાઈને કારણે છે ઓલા પોલીસ अभी देखिए आएगा। हाँ। हरिहर सर म्यूट रखिए please। शिरोत जोत चापर पलित विवर्ण स्पर्शनाश है स्यात्। हाँ, शिरो रुजत जो रहता है, मतलब शिरोवेदना युक्त जो पलित रहता है वो विवर्ण रहता है, स्पर्शना सह रहता है। ठीक है, आगे का जो श्लोक है आदरणीय महाजन सर आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम सर, सभी का प्रणाम। असाध्या सन्निपातेन खलति पालितानि च। असाध्य सन्निपातेन सन्निपातेन फलति फलितानि च। फलितानि च। श्लोक है और श्लोक है। हाँ जी, हाँ जी। शरीर परिणाम हाँ, शरीर परिणामोत्थानन्यपेक्षन्ते रसायनम इति शरीर परिणामोत्थान्यपेक्षन्ते रसायनम्। अपेक्षते रसायनम् इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्री मद वाघभट्ट रचितायाम अष्टांग हृदय संहितायां षष्ठ उत्तर स्थाने शिरोरोग विज्ञानियों नाम त्रिविंशोऽध्याय। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी, ये पढ़िए। आया नहीं अभी सर, सन्निपात अभी आया नहीं इधर। नहीं आता सर स्क्रीन पर नहीं आया, हिंदी वाला नहीं आया, वही पुराना ही आ रहा है जो पड़ा है अभी। नहीं पूरा आया। दिख नहीं रहा है सर, ऊपर करना पड़ेगा। ये पढ़िए ना। नहीं दिख रहा इधर, वो एक ही पुराना लाइन दिखाई श्लोक दे रही जो है। पड़ा है थोड़ा वही आ स्क्रॉल रहा है अभी। करेंगे। सर ऊपर करिए सर स्क्रॉल। लोग दिख रहा है सर, हिंदी वाला नहीं। हिंदी वाला अभी आया नहीं। एक ही लाइन दिखती है रुकिए, यहाँ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। जितना है उतना पढ़िए। सन्निपात जन्य रुकिए मैं फिर से रुकिए मैं इसको फिर से शेयर करता हूँ। अब देखिए। नहीं, अभी कुछ भी नहीं आया। सब चला गया था। अभी नहीं आ रहा अभी, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सेटिंग हो रही है अभी। नेट अभी घूम रहा बस। नेटवर्क इशू हो रहा है सर। नेटवर्क रुकिए, मैं दूसरा नेटवर्क कहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है लेकिन ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा। चलिए मैं हाँ ही पढ़ जी, देता हूँ। हाँ सर आप पढ़ लीजिए सर। आ गया? नहीं नहीं आया। आया, नेटवर्क ही सर्च कर रहा। सन्निपात जन्य, आप लोग देखिए आपको आ रहा है क्या, किसी को दिख रहा है? मैं ही पढ़ देता हूँ। हाँ, सन्निपात जन्य खालित्य और पालित्य साध्य है। शरीर के परिणाम वह परिपाक से उत्पन्न खालित्य और पालित्य रसायन की अपेक्षा करते हैं, तो उत्पन्न मतलब जल्दी हो जाते हैं। वक्त ये भी रसायन के बिना असाध्य हैं, ऐसा शिवदास सेन जी कहते हैं। जो असाध्य हैं वो असाध्य हैं, सन्निपात जन्य। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का शिरोरोग विज्ञानी नामक 23वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका हिंदी वाला पढ़ना है। किसी को दिख रहा है संस्कृत वाला? नहीं अभी दिख नेट पे रहा है। सर्च आया? ही कर रहा है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। अभी स्क्रीन सर्च नहीं कर रहा है। स्लो है उधर नेटवर्क।
सन्निपातेन असाध्या, जो सन्निपात से उत्पन्न खालित्य है वो असाध्य है। पलितानी च सन्निपातोत्थान्य असाध्यानि, जो पालित्य भी है वो सन्निपात से उत्पन्न है वो सर आवाज कट कट के आ है। रही है आपकी सर। दोषे सर्वे खलिता असाध्य, इदं तो वचनम स्पष्टात्मेवेति मन्ये तथा सन्निपातोद्भूतानि पालित्यान्य असाध्यानिति। इस तरह से ये वचन जो है स्पष्ट अर्थ बता दिया है कि सन्निपात से उत्पन्न पालित्य है वो असाध्य है। शरीर परिणामोद्भवानि तो पलितानि रसायनम अपेक्षन्त इति। शरीर के परिणाम से जो उत्पन्न जो पलित्य है वो रसायन की अपेक्षा रखते हैं। इस तरह इति श्री मृगांगदत्त पुत्र श्री अरुणद विरचितायां अष्टांग हृदयां टीकायां सर्वांग सुंदराख्या षष्ठे उत्तर स्थाने शिरोरोग विज्ञानी नाम त्रयोविंशो अध्याय समाप्त। इस तरह से मृगांगदत्त के पुत्र अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है उसका 6वां उत्तर स्थान का शिरोरोग नाम कुंभ में गई थी। आपका क्या एक्सपीरियंस है बताना चाहेंगी मनीषा मैडम? जी सर जी, प्रणाम मनीषा मैडम सभी को। हाँ जी सर, आवाज आ रही मेरी? है? नहीं, उनका कुंभ हाँ का जी, हाँ क्या जी सर, एक्सपीरियंस? आवाज आ रही मेरी? हाँ, कुंभ का क्या एक्सपीरियंस है? आते हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। और आ रही है। हाँ सर, एक विश्व पटल पे हमारा बहुत ही बड़ा ये वो क्या है ये मैसेज कि हम जो सनातनी हैं इतने सिस्टमेटिक तरीके से, इतने अच्छे से और एक ही स्थान पर जा करके और उस दिव्य वातावरण में इतने सारे संतों का अभिमंत्रित जो वाइब्रेशन है और गंगा की शुचिता, शुद्धता और जमुना का प्रेम, भक्ति और सरस्वती रूपी ज्ञान जो हमें मिलता है, जो जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए जो जरूरी है। तो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की जो हम परिकल्पना करते हैं वो सारी चीजें उस धरा पर मिली प्रयागराज कुंभ में। और बहुत सारे लोगों का, संतों का सानिध्य मिला। जो हम भटकाव में रहते हैं अपने जीवन में, एक दिशा मिलती है, एक धारा मिलती है और हमारा ये परिचय मिलता है कि हम सिर्फ भौतिक जीवन के लिए नहीं रहते हैं। हमारी उच्च कोटि की, उच्च श्रेणी की जीवन शैली है जो अध्यात्म को लेकर के चलती है, विज्ञान पीछे रहता है। इस चीज को, ये सारी चीजें अनुभव किए सर, और बहुत बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां थी जो स्वयं से स्वयं को परिचय देने के लिए जो हमें वो धारा मिली वो अद्भुत था सर, बहुत ही ज्यादा। जो एक जो अमावस्या जो थी, मौनी अमावस्या का जो महास्नान था, उसमें इतना रस था, करोड़ों करोड़ों, 7-8 करोड़ के लोगों का रस। ऑटोमेटिकली लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं अपने श्रद्धा से। कुछ ऐसी तत्व आए जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां आई, लेकिन वो भी निकल गई। और उसको क्या कहा जाए, एक जो हमारे समाज में है खरपतवार के रूप में, वो दिखा वहां पर थोड़ा सा। लेकिन बाकी और कुछ नहीं सर, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अनुपम था। और क्या कहें, जो भी जाए वो उस ज्ञान रूपी सरोवर में जब तक डुबकी न लगाए तो जाने का वो उद्देश्य फलित नहीं होता है। इसी चीज के लिए जाना चाहिए। मौनी अमावस्या का तो यही है कि उस दिन ही मनु शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ और मनुष्य का उत्पत्ति इस धरा पे हुई, तो इसीलिए उसका महत्व रखा गया। मेन कुंभ का मतलब यही रहा कि उस पिंड स्वरूप जो कला स्वरूपी है उसमें से मनुष्य और ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ इस धरा पर, और उसके बाद से ही युग का प्रारंभ हुआ, तो इसीलिए उसको कहा जाता है। और लोगों में कुछ हजारों साल तक गुलामियां रही और हमारी संस्कृति दबी रही, क्योंकि हम सौम्य थे और सहिष्णु थे, इसीलिए जो भी आया सबको हम अपनाते चले गए। लेकिन उसकी दुर्दशा हम लोग हजारों साल से देखते आए। और ये संस्कृति का पुनरुत्थान का ही एक, मैं कहूंगी कि ये संयोग बना। और इसके बाद बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं सर। बहुत सारी चीजें बोलने को बहुत था, बट थोड़े समय में मैंने ये अपनी बात कही सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।
आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं? मनीषा मैडम, कोई भगवान भगवान का प्रेयर? हाँ हाँ हाँ, मुझे बोल रहे सर। हाँ, भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर, कर दे रही हूँ मैं। आज गुरुवार का है, गुरु की ही वंदना करूंगी, क्योंकि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला किसी भी क्षेत्र में हो, गुरु ही होता है। और हमारे यहाँ गुरु को बहुत महत्व दिया गया है, भगवान से भी आगे गुरु को रखा गया है। लेकिन गुरु में भी वही गुरुता होनी चाहिए जो अपने शिष्य को हाथ पकड़ करके और उस शक्ति के पास तक पहुंचा दे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। थैंक यू आप सभी लोग का। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कभी कभी मेरा सेशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि नेटवर्क का इशू इतना आ जाता है कि सेशन ही ऑन नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम शाम को 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू सर, प्रणाम सर।